श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब इधर अयोध्यावासी उधर मिथिलावासी सब चित्रकूट में पहुंचे हुए हैं भगवान श्री राम को मनाने, और जिसे देखकर दोनों समाजों के सभी नर नारियों को तीन दुखी देखकर इंद्र जी, महामलिन इंद्र, मन में मरे हुए को मारकर अपना मंगल चाहते हैं। इंद्र जी बहुत परेशान हैं। वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। कपट कुचाल से वसुर राजू पर यकाज प्रे आपन काजू। काक समान पाकर पुरीति छली मलिन कतहून प्रतीति। अथम कुमति कर कपट सकेला सो चाट सबके सिर मेला। सुर माया सब लोग विमोहे राम प्रेम अतिशयन बिछोहे। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही अच्छा लगता है। दूसरे की कितनी भी हानि हो जाए परंतु अपना लाभ हो, इस स्वभाव के इंद्र हैं। इंद्र की रीति कौवे के समान है। काक समान पाकर पुरीति छली मलिन कतहु न प्रतीति। वह छली और मलिन मन के हैं, उसका कहीं किसी पर विश्वास भी नहीं रहता। प्रथम कमत कर कपट सकेला सो उचाट सबके सिर मेला। सुर माया सब लोग विमोहे राम प्रेम अतिशयन बिछोहे। पहले तो कुमत पूरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साथ सजाकर फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु श्री राम जी के प्रेम से सुर माया सब लोग विमोहे राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति कुछ तो बना ही रहा। भय उछाट बस मन थिर नाही छन बन रुचे छन सदन स्वाही। द्विध मनोगति प्रजा दुखारी सरत सरित सिंधु संगम जनबारी। दुचित कथा परितोषण लहई एक एक सन मरमुन कहीं। लखी है हंसी कह कृपा निधानु सरिस स्वान मघवान जुबान। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छी लगती हैं। इसी प्रकार किसी का मन एकाग्र नहीं है। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है। मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। द्विध मनोगति प्रजा दुखारी सरित सिंधु संगम जनुबारी। दुचित कथम परितोषण लहई एक एक सन मरमुन कहीं। नकी है यहाँ से कह कृपा निधानु सरिस स्वान मघवान जुबान। चित्त दो तरफा हो जाने के कारण सबका मन विचलित हो गया है। दो तरफा हो गए हैं, घर भी चलना है, यहाँ भी रहना है, कहीं संतोष नहीं पा रहे हैं और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कह रहे हैं। परंतु सबके मन में यह दुविधा हो गई है। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ऐसी दशा सबकी जब देखते हैं, वह तो अंतर्यामी है और देखकर हृदय में हंसकर कहने लगते हैं। कुत्ता इंद्र जो है
और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीके एक स्वभाव की हैं। लखी हंस कह कृपा निधानु, लखी हंस कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबान। इस प्रकार जब प्रभु जब जान जाते हैं तो इस प्रकार कहते हैं, कुत्ता इंद्र और नवयुवक जो है कामी नवयुवक एक सरीके एक स्वभाव की हैं। पाणिनि व्याकरण के अनुसार स्वन, युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीके होते हैं। भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाय, लागी देव माया सबई जथा जोग जन पाय। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर सबके ऊपर प्रभाव हो गया है। अन्य सभी ही पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया है उस पर वैसे ही देव माया लग जाती है। ज्ञानी ऋषि को छोड़कर, मुनिजनों को छोड़कर, भरत जी के ऊपर, जनक जी के ऊपर आदि लोगों को छोड़कर सबके ऊपर देव माया प्रभाव डाल देती है। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभा राव गुर महिसुर मंत्री, भरत भगति सबके मति जंत्री। राम चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन लिखे से। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। कृपा सुन श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा है कि मेरे सब लोग के साथ कपट, इंद्र जो है कपट कर रहा है, छल कर रहा है। जब अपने लोगों को दुखी देखते हैं तब प्रभु सभा, राजा, जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आज सभी की बुद्धि को भरत की भक्ति ने कील दिया। राम चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन लिखे से। भरत प्रीति नत विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। अब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर मूर्ति की तरह एक मन स्थिर नहीं है तो एक टक प्रभु की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए, खिलाए हुए से वचनों से बोलते हैं। भरत जी की प्रीत, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलो की भगत लवलेसु, जासु बिलो की भगति लवलेसु। प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसु। नहीं माता सु कहे किमि तुलसी, भगत सुभाय सुमति ही हुलसी। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कभी कुल खानी मानी सकुचानी। कहीं न सकती गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए हैं, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे वर्णन कर सकते हैं। यहाँ तुलसीदास जी ऐसा लिख रहे हैं, जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु। नहीं माता सु कहे किमि तुलसी, भगति सुभाय सुमति ही हुलसी। इस प्रकार यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिसकी महिमा देखकर मुनिगण, मिथिलेश्वर, जनक जी प्रेम में मग्न हो जाते हैं। भरत जी की महिमा को हम कैसे कर सकते हैं। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि उलस रही है, विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कभी कुल कानी मानी सकुचानी। कहीं न सकती
गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपनी छोटी और भरत की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचाड़ जाती है, उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर रही है, साहस जुटा भी नहीं पा रही है। उसके गुणों में रुचि तो बहुत है पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई है, वह कुंठित हो गई, कह न सकत गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। इस प्रकार बालक के वचनों की तरह हो गई है, कुंठित हो गई है। भरत विमल जसु विमल विदुषमति चकोर कुमार, उदित विमल जन हृदय नभ एकटक रही निहार। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि जो है चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती रहती है, तब उसका वर्णन कौन करे। भरत स्वभाव सुगम निगम हूँ, लघुमति चापलता कवि क्षम हूँ। कहत सुनत सती भाव भरत को, सिय राम पद होई नरत को। सुमिरत भरत प्रेम राम को, जैन सुलभ तहि सरिस बाम को। देखी दयाल दशा सब ही की, राम सुजानी जानी जम जी की। राम सुजान जानी जम जी की। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः वह मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कभी लोग क्षमा करें। इस प्रकार ऐसा यहाँ तुलसीदास जी स्वयं पे कह रहे हैं, मुझे लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त नहीं हो। कहत सुनत सती भाव भरत को, सिय राम पद होई नरत को। इस प्रकार भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य सीताराम के चरणों में अनुरक्त नहीं हो जाएगा। सुमिरत भरत प्रेम राम को, जैन सुलभ तै सरिस बाम को। देखी दयाल दशा सब ही की, राम सुजानी जानी जम जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान अभागा कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत के हृदय की स्थिति जानकर तब प्रभु धर्म धुरेन धीर नय नागर, धर्म धुरेन धीर नय नागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। गे सुकालु लख समय समाजो, नीति प्रीति पालक घुराजू। डोले बचन बान सर्वस्व से, हित परिणाम सुनत ससिरसु से। आत भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। धर्म धुरंधर धीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेह शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर कुछ बोलते हैं, कहते हैं। बोले बचन बान सर्वस्व, हित परिणाम सुनत ससिरसु से। ऐसे वचन बोलते हैं जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। हित परिणाम सुनत ससिरसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, ऐसा प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं। हे तात भरत,
तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक भेद विद प्रेम प्रवीणा। लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। करम वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। गुर समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किमी कही जात। कुसमय किमी कही जात। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। तुम्हारी समानता किसी से नहीं की जाती, तुम्हारे समान केवल तुम ही हो। ऐसा प्रभु श्री राम जी भरत जी से कह रहे हैं। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह से कहे जा सकते हैं? तो प्रभु श्री राम जी ऐसा कह रहे हैं। जानहु तात तरन कुल रीति, सत्य संद पितु कीरति प्रीति। समऊ समाज लाज गुरजन के, उदासीन हित अनित मन के। मैं विदित सब ही कर कर्म, आपन मोर परमेत धर्म। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, कदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी भरत से कह रहे हैं, हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात जानते हो। समऊ समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। मैं विदित सब ही कर कर्म, आपन मोर परमेहित धर्म। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, कदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का भी पता है। ऐसा प्रभु श्री राम भरत जी से कहते, तुम हे भरत, तुमको सब कुछ पता है, किसका धर्म क्या है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा भी है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ करता हूं। इस प्रकार प्रभु श्री राम भरत जी से कह रहे, मैं कुछ कह रहा हूं। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरु कल कृपा समारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारो, हम ही सहित सब होत खुबारू। जो बिनु अवसर यथो दिनेशु, यज्ञ के ही कहूँ न होई कलेशु। तसोत पातु तातु विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखी सबुलीना। इस प्रकार भरत जी से कह रहे भगवान श्री राम, तात तात बिनु बातु हमारी, केवल गुरुकुल कृपा समारी। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाती। इस प्रकार प्रभु श्री राम भरत से कह रहे हैं, हे भरत, गुरुवंश की कृपा ने ही हमको, हमारे परिवार, हमारे कुटुंबियों, हमारी प्रजा को संभाल रखा है। न तो प्रजा परिजन परिवारू, हमें सहित सब होत कुमारू। नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर यथो दिनेशु, जग के कहूँ न होई कलेशु। कसोत पातु तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखी सबुलीना। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसी को क्लेश नहीं होगा। इस प्रकार कह रहे हैं, क्या क्लेश नहीं होगा? हे तात, उसी प्रकार का उत्पाद विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया है। ऐसा प्रभु श्री राम भरत को याद दिला रहे हैं। इन दोनों लोगों के कारण यह कुल बचा हुआ है,
हमारी जनता, हमारी प्रजा बची हुई है। राम काज सब लाजपति, धर्म धरनि धन धाम। राम काज सब लाजपति, धर्म धरनि धन धाम। गुर प्रभाव पाली सबई, भल होई परिणाम, भल होई परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। ऐसा प्रभु श्री राम भरत जी से कह रहे हैं। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। नाथ पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी दर्शेसु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। ऐसा प्रभु श्री राम भरत जी से करे। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है भरत। इस प्रकार बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग बहुत ही सुंदर है। अब भरत जी पादुका लेके आगे मान भी जाएंगे और उनकी चरण पादुका लेके अयोध्या वापस भी जाएंगे। वही प्रसंग आगे है जो हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की।